तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक सी चीज़ें समझेंगे कि सॉलिड को हम कैसे किसी एक प्लेन में या प्रोजेक्शन में कैसे उसको प्लेस करें। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं अभी हमारी ग्राफिक्स के सिलेबस में दो टाइप के केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम पहला केस डिस्कस करें तो फर्स्ट केस में आपको अगर वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि सॉलिड इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, ठीक है, या फिर बोलते हैं कॉर्नर ऑब्लिक एज ऑफ बेस ऑन द HP, या थर्ड वन एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP। ये तीनों एक ही केस हैं, तीनों एक ही बात है। मैं आपको प्लेस करके दिखाऊं कि जैसे ही मान लीजिए कोई सॉलिड है, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म का आप देखेंगे बेस ये है और मैं इस ग्राउंड को मान लेता हूँ कि ये HP है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो बेस है वो कहाँ पर है, HP पर है। ठीक है, दूसरा केस जो किया है कॉर्नर और ऑब्लिक बेस ऑफ द ऑन द HP। तो आप देखेंगे अगर ये इस तरह से प्लेस्ड है तो इस प्लेसमेंट में आप देखेंगे इसके चारों कॉर्नर्स वो आपके HP के कांटेक्ट में है और इसका जो एज है, इसका जो एज है वो भी आपका हमेशा HP के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तीसरा केस जो बोलते हैं इसी के साथ आपको कि इंक्लाइन टू HP। इंक्लाइन टू HP मतलब अगर ये HP पर प्लेस्ड है तो आप देखेंगे इसका एक्सिस जो होगा वो HP से कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पे होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं इसे इंक्लाइन भी करूँगा तो ये प्लेस ऐसे ही रहेगा। मतलब इस सॉलिड का आप देखेंगे जब इंक्लिनेशन पे आएगा एक्सिस कुछ इंक्लाइंड होगा तो एक एज जो है वो हमेशा HP के कांटेक्ट में होगी, या फिर इसका कुछ प्लेसमेंट ऐसा होगा जिसमें इसका कॉर्नर हमेशा आपके HP के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे तो हम जो ये तीन केस है, ये तीनों केस जो है वो तो देखा जाए तो एक ही तरह की बात करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स का कि जब हम सॉलिड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉलिड के क्वेश्चन में आपको बेस को पहले ड्रॉ करना होता है। जब भी हम सॉलिड का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले बेस ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पहले बेस ड्रॉ करना है दैट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि XY लाइन के ऊपर बेस ड्रॉ करूँ या XY लाइन के नीचे बेस ड्रॉ करूँ। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट HP से या HP पर रेस्ट कर रहा है और अलोंग द बेस या कॉर्नर या एज या इंक्लाइन टू HP, तो जब आप फर्स्ट स्टेज बनाते हैं, फर्स्ट स्टेज जब आप ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपका टॉप व्यू जो है जिसमें आपका बेस दिखेगा वो हमेशा नीचे बनेगा पहले, है ना। मतलब आप यहाँ इसका टॉप व्यू बनाएंगे और इस टॉप व्यू में आपको इसका बेस विजिबल होगा। ठीक है, बेस विजिबल होगा दैट मीन्स बेस का शेप प्लस उसकी एक्चुअल साइड। जैसे मैं इस प्लेन का अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ये टॉप व्यू कुछ होगा तो इसका बेस का एक्चुअल शेप आपको टॉप व्यू में दिखेगा और जो इसकी एक्सिस, इसकी साइड, बेस की साइड की लेंथ है वो विजिबल होगी। और साथ में जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा फ्रंट में होगा जिसमें आपको इसकी एपेक्स और टोटल एक्सिस की लेंथ दिखेगी। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, इसका एक्सिस का लेंथ या एक्सिस पूरा विजिबल होगा। क्लियर, तो ये पहला स्टेज है जिसमें आपको फ्रंट व्यू में एक्सिस दिखेगा, टॉप व्यू में इसका बेस का एक्चुअल शेप दिखेगा। मैं लिख देता हूँ चाहे तो आप, बेस का एक्चुअल शेप आपको दिखेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हुई। अब बात करें हम सेकंड स्टेज के लिए। जब आप सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकंड स्टेज में आप देखेंगे तो सेकंड स्टेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू है वो इंक्लिनेशन विद द HP जो है वो बनेगा। ठीक है, HP से जो भी इंक्लाइंड होगा वो बनेगा। तो HP से इंक्लिनेशन आपको देखना पड़ेगा, HP से इंक्लाइंड क्या दिया हुआ है। जनरली अगर मैं देखूं तो एक्सिस का इंक्लिनेशन आपका HP से कुछ डिग्री में दिया होता है और वो डिग्री आपको देखना होगी कि क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि कुछ इंक्लिनेशन आपका एक्सिस का दिया होगा या फिर इसका फेस का दिया हो, तो यहाँ हम जो पहला स्टेज बना दिया हमने वो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज में आप बनाएंगे क्या, इंक्लिनेशन विथ HP। ठीक है, अब इंक्लिनेशन विथ HP में हो सकता है कि वो एक्सिस का इंक्लिनेशन दे या इसके फेस का इंक्लिनेशन दे या बेस का इंक्लिनेशन दे। ठीक है, और इसी का आपको यहाँ पर टॉप व्यू बनाना है। इंक्लिनेशन का आपको यहाँ पर टॉप व्यू भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।
थर्ड स्टेज आप देखेंगे, थर्ड स्टेज में आपको पहले इसका टॉप व्यू बनाना होगा जिसमें आपको वीपी से इंक्लिनेशन शो हो रहा होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमने पहले इसका इंक्लिनेशन बना लिया, अब इसका इंक्लिनेशन विथ वीपी बनाना होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन विथ वीपी बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसका फ्रंट व्यू बनाना होगा जो आपका वीपी से इंक्लिनेशन के बाद विजिबल होगा। तो अगर मैं सीक्वेंस इसका ड्रॉ करूं या सीक्वेंस बनाऊं तो सीक्वेंस में आप देखेंगे कि पहला आप शेप ये बना रहे हैं, देन आफ्टर इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं, देन आफ्टर आप यहाँ जाएंगे तो थर्ड में आपको इसका इंक्लिनेशन विथ एचपी बनाना है, फोर्थ पे आप जाएंगे तो आपको इंक्लिनेशन विथ टॉप व्यू दिखेगा, देन आफ्टर आप इस साइड जाएंगे, फिफ्थ में आपका इंक्लिनेशन विथ वीपी विजिबल होगा एंड सिक्स्थ में आपको फाइनल जो व्यू है वो विजिबल होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे, थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि इंक्लिनेशन का आपको कैसे ड्रॉ करना है। एचपी का पहले होगा, अगर एचपी पर लाई कर रहा है उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस जो है वो टॉप व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक्सेस दिखेगा, देन आफ्टर इंक्लाइंड विद द एचपी होगा और उसी का टॉप व्यू बन जाएगा इंक्लिनेशन के बाद। थर्ड उसके बाद आपका इंक्लिनेशन विद द वीपी बनेगा, देन आफ्टर इंक्लिनेशन विद द फ्रंट व्यू या फाइनल फेज या फाइनल व्यू जो है वो बनेगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब केस 2 की बात करें तो केस 2 में आप देखेंगे जब आपको दिया हो सॉलिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द वीपी या फिर कॉर्नर या एज ऑन द वीपी या फिर इंक्लिनेशन एक्सेस का वीपी से, तो ये तीनों जो केस हैं ये तीनों केस एक ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले केस 1 में डिसाइड किया था वैसे ही केस 2 में भी ये तीनों केस हैं, बस एचपी और वीपी जो है वो इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, अब इस केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था कि टॉप व्यू का जो बेस का है वो वहाँ आपको दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक्सेस दिखेगा। यहाँ जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। कैसा? आपको जब फर्स्ट स्टेज ड्रॉ करनी होगी तो यहाँ पर आपको टॉप व्यू इसका फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू में एक्चुअल शेप बनेगा बेस का एक्चुअल शेप बनेगा और इसका जब आप टॉप व्यू बनाएंगे तो उस टॉप व्यू में आपको यहाँ पर इसकी ट्रू लेंथ या एक्सिस की लेंथ दिखेगी आपको एक्चुअल में। क्लियर? सेम अब यहाँ होने के बाद इन दो प्रोसेस के बाद जैसे मैंने अभी सीक्वेंसिंग की थी, यहाँ भी सीक्वेंसिंग करते चलते हैं। नीचे हमने इसका सेकंड स्टेज ड्रॉ किया। ठीक है, अब सेकंड के बाद हम जब थर्ड स्टेज पे जाएंगे तो थर्ड स्टेज पे इसका इंक्लिनेशन विद द वीपी बनेगा। इंक्लिनेशन विद द वीपी बनेगा और ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। आफ्टर दिस इसी के अकॉर्डिंग जो फ्रंट व्यू में चेंजेस आएंगे वो फ्रंट व्यू में चेंजेस हमें यहाँ ड्रॉ करने होंगे, जो कि इंक्लाइंड या फ्रंट व्यू बनेगा जो इंक्लिनेशन के बाद बन रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेज। ठीक, इस फोर्थ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, अब इस स्टेज में अब हम यहाँ इंक्लाइन करेंगे इसे एचपी से, इंक्लिनेशन विथ एचपी। ठीक है, इंक्लिनेशन विथ एचपी ड्रॉ करने के बाद इसी का जो भी आपका टॉप व्यू दिखेगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगी और इन 3 स्टेजेस में जो व्यू जो है या सीक्वेंस जो है वो कुछ तरह से होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।